नाज़िन, जब हम ये कहते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता तो उसको समझना और एक्चुअली मीन करना बहुत मैटर करता है। ये बिल्कुल बहुत बड़ी बात है कि आप यूनिवर्सिटी चले जाएं, अच्छी डिग्री ले लें, किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब कर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बाइज्जत हो जाएंगे या बरसरे रोज़गार इतना ज़्यादा हो जाएंगे कि आपको वो पूरी मुआशरे में जो लेवल आपको मिलेगा वो डिफरेंट होगा। और वहीं पर अगर आप एक फलों की रेडी लगा लें, एक बर्गर पॉइंट खोल लें, अपना खुद से कुछ काम करना चाहें तो वो लेस रिस्पेक्टेबल होगा, ये कभी नहीं होगा। बिल्कुल, यही एक नौजवान की कहानी है जिस पर आपसे आज हमने मुलाकात करानी है। उन बारे आपको बताएं कि उस्मान अशरफ हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। ग्रेजुएट किया उन्होंने 2020 में 3.3 CGPA के साथ नस्ट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मेन कैंपस में, और बेरोज़गारी से वो तंग नहीं आए। ये कोई इस वजह से उन्होंने नहीं किया कि वो बेरोज़गार थे, ये सिर्फ इसलिए किया ताकि वो जान सकें, समझ सकें कि कारोबार कैसे किया जाता है, जो लोग ये कारोबार करते हैं उनके मसाइल क्या हैं, हल क्या है। क्योंकि कोरोना के दिनों में बहुत से लोग परेशान हुए थे, बहुत से लोगों के कारोबार चले गए थे, बहुत से लोगों की जो नौकरियां थी वो चली गई थी। तो इन्होंने सोचा, इनका ये आइडिया था कि मैं लोगों के साथ घुल मिलकर कारोबार करूंगा और बेहतर ऑप्शंस देखूंगा कि क्या ऐसे कारोबार से भी आप शुरू कर एक बेहतर कारोबार, बड़े कारोबार की तरफ भी जा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल सही। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। पहले तो हम अप्रिशिएट करना चाहेंगे आपकी मैच्योर अप्रोच को। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो वैसे ही इंजीनियरिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट और ज़बरदस्त इंजीनियरिंग है, उसके बावजूद आपने ये सोचा कि मुझे कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, मुझे ये करके एक्सपीरियंस लेना है, ऑब्जर्वेशंस करनी है सोसाइटी की। थैंक यू सो मच। थोड़ा बताइएगा इस एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे ये सोच आई, कैसे आपने शुरू किया? इसमें जो सोच का क्रेडिट जाता है वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट गवर्नमेंट कॉलेज को जाता है और नेस्ट को जाता है कि इन दो इदारों ने मतलब इस तरह से मुझे ग्रूम किया, इस तरह से मेरी स्किल्स को पॉलिश किया कि मैं एक नॉर्मल मतलब इंसान, जैसे कि हम एक स्टीरियोटाइप होते हैं कि यार जो ग्रेजुएट्स होते हैं जैसे वो यूनिवर्सिटी से निकलेंगे दे डिजर्व ऑफिसेज, और बट मेरा थोड़ा माइंडसेट चेंज था कि यार ड्यू टू लॉकडाउन आई कैन नॉट सिट एट होम आइडल। तो मैंने कि आवाम के साथ इंटरेक्ट किया जाए, पब्लिक हैंडलिंग सीखी जाए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए, कन्विंसिंग पावर को इम्प्रूव किया जाए। इस चीज़ों को लेकर मैंने सोचा कि ये सबसे बेहतरीन काम है जो कि अब बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे आप ये काम कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल उस्मान, आपका बहुत बेहतर आइडिया है। और ऑब्वियसली जब आप सीखते हैं, ग्राउंड रियलिटी को जानते हैं, समझते हैं, फील्ड में जाते हैं, तो ही आपको ज़्यादा समझ आती है माशरे की। तो फिर क्या सीखा आपने, क्या देखा, किस तरह से आपने लोगों के साथ बात की, लोगों के रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं जो आपके साथ काम करते थे या जिनकी बाकी जो लोग इस तरह से फल और दीगर उनके पास ऑप्शन थी काम करने की, क्या है ज़िंदगी, क्या मसाइल हैं इनके? आप देखें कि सबसे पहले जो चीज़ ये आती है कि अब मैंने ये सीखा कि कम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव कैसे करने हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, कि कस्टमर की अगर नीड्स सेटिस्फाई हो रही हैं, वो आपके पास वो जो आप हैं वो आप उसकी नीड बन जाएंगे, ना कि आप कोशिश करें कस्टमर मेरे पास आए, क्योंकि कस्टमर कहेगा कि यार ये बंदा है, इस बंदे से हम लोग फल खरीदेंगे। सेकेंड जो चीज़ है कि जो रेडी वाले वहाँ पे खड़े होते हैं उनके मसाइल होते हैं। मसाइल जैसे कि आप देखते हैं कि जब आप फल लाते हैं तो आप ये नहीं देखते कि आपका 5 किलो बच के बिक गया है तो आपका ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट आपका होता है जब आपका सारा फल बिक जाता है, आप एंड पे देखते हैं कि मेरे पास क्या प्रॉफिट है, क्योंकि अगर कुछ फल बच गया, वो खराब हो गया, तो आपका प्रॉफिट तो लॉस में चला जाएगा। तो देखते हैं कि एक कॉन्स्टेंटली उन पे प्रेशर होता है माइंड पे कि यार ये फल बिक जाए। इसके अलावा जो होता है कि जब रोड्स पे खड़े होते हैं तो हमारे कुछ बाज़ वक़्त वो खुद नहीं फॉलो कर रहे होते ट्रैफिक रूल्स, और बाज़ वक़्त ये होता है कि जो हमारे जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं वो बाज़ वक़्त उन्हें कहते हैं कि यार मतलब यहाँ करो, उधर करो, इधर करो। तो मतलब हमें बड़े प्यार से उनको थोड़ा सा डील करना चाहिए। और लोगों का जो रवैया है ना, मैं कहूँगा कि लोगों का पॉजिटिव रवैया बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों का रवैया नेगेटिव भी है। मतलब दे ट्रीट देम एज लाइक थर्ड क्लास सिटीजन, फल दो यार। तो ये आई वुड सजेस्ट कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये वाली बात है उस्मान, तो आपने बड़ी ज़बरदस्त अपने करियर के लिए भी सीख ली, और हो सकता है आप इसी चीज़ को परसू करके ऑन अ ग्रैंड लेवल भी लेकर जाओ, क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज़ें ग्रास रूट लेवल पर समझ आ रही हैं। लेकिन वहीं पर जो आपने लोगों के बिहेवियर्स की बात की और स्टीरियोटाइप सोसाइटी की बात की, उसमें अगर हम ये जिक्र करें कि बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आप एक ठेले पर खड़े हैं,
ये कभी आपको महसूस हुआ या कभी आपकी नॉर्मल कस्टमर से बात हो रही हो और आपका लबो लहजा जाहिर है थोड़ा डिफरेंट है और पढ़े लिखों वाला है, तो कभी किसी ने गेस किया कि भाई आप पढ़े लिखे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ कभी? ये कई बार एक्सपीरियंस हुआ। मतलब हमारे पास कस्टमर आता है, वो कहता है मैंने फ्रूट चेक करना, मैं चेक करवाता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि यार इसके कोई पैसे नहीं है, आपने चेक किया, आपको पसंद नहीं आया। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे एक आदमी कहता यार आप एक वाइट दुकानदार हो जो ये नहीं कहते कि चल लग गए हो, मतलब नहीं लेना, मतलब यहाँ छोड़ दो, मतलब हमारे यहाँ पंजाबी चलती है ना, तो आवाम मोस्ट ऑफ टाइम गेस कर लेती है। मतलब अब ये कि जो कस्टमर्स हैं बहुत यानी आपके मुताबिक अगर आवाम जो है थोड़ा एटीट्यूड उनका बेहतर नहीं होता, तो फिर ये जो फल फरोश होते हैं या इनका भी बेहतर नहीं होता, ये भी आगे भेजते हैं अगर कोई फ्रूट ना खरीदे। आपके पूछना चाह रहे हैं मुझे ज़्यादा? मैंने कहा कि जिस आपने बताया कि लोगों के एटीट्यूड में आपने कहा कि थोड़ा सा रवैया सख्त होता है कई दफ़ा, तो फिर जो दुकानदार हैं इस तरह से जो रेडी लगाते हैं उनका भी रवैया आपने नोट किया कि वो भी ठीक नहीं होता कई दफ़ा? हाँ देखिए, रवैया दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज जब तक नहीं होगा, कहते हैं ना कि दो गलत चीजें मिलकर ठीक नहीं कर सकती। दोनों तरफ से ये होता है, लैक होता है एटीट्यूड का, कि बाज़-औक़ात कस्टमर का बिहेवियर अच्छा नहीं होता और बाज़-औक़ात जो बेच रहा होता है उसका रवैया अच्छा नहीं होता। ये दोनों सिचुएशन में कैसे दोनों के लिए अच्छा होना जरूरी है। अच्छा उस्मान, यहाँ पे आपने गवर्नमेंट कॉलेज और नस्ट को क्रेडिट दिया कि उन्होंने आपकी ग्रूमिंग इस तरह से की है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा और आप कुछ अपने एक्सपीरियंस के लिए, और जॉब हंट तो आप कर ही रहे हो लेकिन उसके साथ साथ आपने ये काम भी किया। आपकी क्लास में कितने और लोग जो हैं वो ये सोच रखते हैं या इसको परसू कर रहे हैं? कोई क्लास फेलोज के साथ राब्ता है, कोई कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनको भी करना चाहिए? जहाँ तक मैं बात करूँ अपने नस्ट फैमिली की या गवर्नमेंट कॉलेज फैमिली की, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मैंने कवर फोटो अपलोड की, मैंने सोचा था कि यार लोग थोड़ा सा मजाक उड़ाएंगे, स्टार्टिंग न्यू जॉब एट मैंगो स्टॉल, बट लोगों ने अप्रिशिएट किया, उन्होंने पोस्ट शेयर्स की और मतलब पोस्ट को वायरल कर दिया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर वो कोऑपरेटिव हैं, इनकरेज कर रहे हैं, ना कि एक स्टीरियोटाइप की सोच रखते हुए ये कहें कि यार यू आर डिफेमिंग नस्ट और यू आर डिफेमिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस तरह के फ्रैक्शंस में लोग होते हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। ये आप कहें ना कि इस तरह के लोग हैं नहीं है, बिल्कुल सारे लोग इनकरेज करते हैं, बट नस्ट में और मेजॉरिटी ने आपको मैंने जो सपोर्ट किया कि इनकरेज में। ठीक है, तो उस्मान एक और चीज़ बताइएगा कि जिस तरह से आपने कहा कि आपको इंकरेजमेंट मिली बहुत ज़्यादा, आपको ये कारोबार कैसा लगा? आपको ये भी नज़र आया कि इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि झूठ होता है, गलत बयानी भी की जाती है दुकानदारों की तरफ से, कुछ ऐसा देखा आपने कि जो कारोबार बेहतर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स होनी चाहिए जो लोग इस तरह से कारोबार करते हैं, छोटे कारोबार से आगाज़ करते हैं, बेहतर की तरफ जाते हैं? क्योंकि आपने शायद ये लॉन्ग टर्म में नहीं करना, लेकिन जो ये लोग काम कर रहे हैं उनको क्या आप एडवाइस देंगे? मैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो कहते हैं ना चूना लगाना, मतलब यहाँ पे आप फ्रूट्स में ये होंगे कि जब आप खरीदने जाएंगे ना मंडी से, तो आपको फल की सेटिंग वैसे की होगी कि ऊपर अच्छी क्वालिटी के फल होंगे, नीचे वाली लेयर्स खराब हो जाएगी। मतलब आपको बड़ा इसमें ना आपको क्रिटिकल सोचना पड़ता है और बारीकी से देखना पड़ता है कि फल को आपने खुद चेक करना है, आप किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। सेकेंड चीज, जब आप रेडी पे आते हैं तो लोग लाइट उस तरह की लगा लेते हैं। अगर मैंगोज लगाए तो येलो लाइट करके, या फिर सेब लगाए तो रेड लाइट, मतलब आपका इंप्रेशन वो बिल्कुल गलत कर देते हैं। उसमें आपको जब जो दागी दाने होते हैं वो पास रख लेंगे, वो साथ साथ डाल देंगे, तो इस तरह। अब जो दूसरी चीज़ है, आपने कहा कि इसको अगर लॉन्ग टर्म लेके चलना है किसी ने भी, अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म लेके चलना है ना, तो आई वुड प्रेफर कि आप तीन चीज़ों पे मेन फोकस करें। अपनी जो है अपने प्राइस जो है वो बहुत रीजनेबल प्राइस रखें। आपकी जो कस्टमर हैंडलिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि आपकी कस्टमर जो हैंडलिंग है, कस्टमर का जो फीडबैक है वो हमेशा पॉजिटिव आए, वो जैसा मर्जी रिस्पॉन्ड दे, आपको बड़े पॉजिटिवली से जबरदस्त। और सेकंड जो चीज़ है कि आपने जब उनको फल देने हैं या कोई भी चीज़ देनी है तो पैकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। बिलाल, मुझे लगता है कि ये सारी चीजें और ये सारा एक्सपीरियंस सिर्फ आपके फायदे के लिए नहीं है, बहुत से लोग इससे फायदा उठा सकते हैं। मैं तो कहूंगी कि आप इस पे काउंसलिंग शुरू कर दें, ओरिएंटेशन शुरू कर दें, ताकि लोग जो हैं, खासतौर पर जो फल फरोश और रेडी बान है, वो अपनी इम्प्रूवमेंट ला सकें, बेहतरी ला सकें। वेल, थैंक यू सो मच बिलाल फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू। आप उस्मान हमारे साथ मौजूद थे और ये बात आपकी बिल्कुल कि जिस तरह से नए लोग करते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होगा और उनको करना भी चाहिए। I kept on calling him Bilal and I'm so sorry. His name is Usman. पता नहीं मुझे क्यों बिलाल एकदम से ज़हन में आ गया।